दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से कल का वीडियो समाप्त किया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। और हो चुकी है दोपहर, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो सारे कपड़े हमारे सूख चुके हैं, लेकिन अभी उठाकर नहीं लाए हैं। और बेडशीट उठाकर ले आए हैं, सोचा तब तक हम बिछा देते हैं। और थोड़ी सी सफाई भी करते जा रहे हैं साथ में, क्योंकि ऐसे रहता तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो थोड़ा थोड़ा करके करते चले जा रहे हैं, एक साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और कपड़े धोने के बाद चारू को तैयार कर दिया था, वो सो भी चुकी थी। उसके बाद अभी उठ के गई हैं और फिर हम लग गए हैं अपने काम पर। वैसे वो होती हैं तो इतने अच्छे से काम करने नहीं देती हैं, और ये काम ऐसे होते हैं कि दोपहर के टाइम भी करने में ठीक रहता है। और ये ऐसे काम होते हैं कि इनको तो सुबह शाम हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सुबह शाम का टाइम तो बड़ा ही व्यस्त रहता है। और दोपहर में जो टाइम मिलता है उसमें ये छोटे मोटे हमारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट बिछा दी है, उसके बाद जो तकिए के कवर धुले थे वो भी चढ़ा देंगे। और आज मन को थोड़ा सा सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है जब हमारे काम हो जाते हैं। साफ सुथरा घर पड़ा रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसे ऊब सी रहती है कि कब कितनी जल्दी हम ये काम कर डालें। तो धीरे धीरे करके करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। हमको भी पता है एक साथ करने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ने वाली है। और ये तो कहिए कि गर्मियों में कपड़े थोड़ा कम ही रहते हैं, वरना जाड़ों में तो कपड़ों का ढेर लग जाता है, ऊपर से सूखते भी नहीं है। तो गर्मी में इस बात की दिक्कत नहीं होती है कि कपड़े नहीं सूखेंगे, आराम से सूख जाते हैं। और उसके बाद आ गए हैं कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े तो सारे सूख चुके थे और ऊपर के हम उतार कर ला चुके हैं, नीचे के बचे हैं तो वो भी उतार लेते हैं। और कपड़े उतारने के बाद लग रहा था हाँ थोड़ी बहुत जगह दिख रही थी, नहीं तो थोड़ी भी जगह नहीं दिख रही थी, इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर ठंडी ठंडी लस्सी बनाने के लिए, क्योंकि गर्मी भी पड़ रही थी और आज मन भी था लस्सी पीने का, और बहुत दिनों से बनी भी नहीं थी। तो बिल्कुल देसी तरीके से लस्सी बनाएंगे। हमने छोटी सी जो है गगरी ली है, उसी में दही डाल के इसको मथेंगे। तो लस्सी बनाने के लिए हमने लिया है दही, बर्फ के टुकड़े, और ये है चेरी, थोड़ी सी गरी, पिसी हुई चीनी, और ये मंगाए हैं कुल्हड़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दही को जो है मथेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटी सी गगरी में दही डाल दिया है, अब उसको मथेंगे। तो दही को हमने अच्छे से मिला दिया था, और जब थोड़े से बुलबुले उठने लगे तब हमने बंद कर दिया है। अब इसमें मिला देंगे चीनी, और करीब हमको आधी कटोरी चीनी मिलानी पड़ी थी, तब जाकर हमारा दही जो है हल्का सा मीठा हो गया था। तो यहाँ पर मिलाते जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी करके, और फिर चलाते जा रहे हैं। तो इसका स्वाद ना बहुत अच्छा आया था, जो गगरी वाला स्वाद है बहुत ही अच्छा आया था लस्सी का। तो यहाँ पर चीनी मिल चुकी है अच्छे से, और इसमें डालेंगे बर्फ़ के टुकड़े ताकि दही जो है ठंडा हो जाए। और ये जो कुल्हड़ है हमारे, उनको देखकर शायद आप लोगों को हंसी आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही मिले थे छोटे छोटे, और बड़े लेने होते हैं तो बाहर मार्केट में जाना पड़ता है। तो फिलहाल हम लोग इसी से काम चलाएंगे। अगर देसी कुल्हड़ का तो स्वाद इनमें भी मिलेगा, और बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था। तो यहाँ पर लगा दी है सबके लिए लस्सी। अब इसमें डाल देते हैं बर्फ़ के टुकड़े, चेरी, गरी, सभी चीज़ों को डाल देंगे, और फिर हमारी ठंडी ठंडी लस्सी बनकर हो जाएगी तैयार। और इतनी गर्मी में जब ठंडी ठंडी लस्सी पीते हैं ना, तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अंदर से बिल्कुल तरोताज़ा फील करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है लस्सी, तो हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए हमने बनाई भी थी। और घर की बनी हुई लस्सी का स्वाद ही अलग होता है, घर का दही होता है तो बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है। तो यहाँ पर लस्सी लग चुकी है। तो दोस्तों, हमारी लस्सी बनकर हो गई है तैयार। और इतनी दहकती गर्मी में ठंडी ठंडी लस्सी पीने के लिए आ जाइए आप लोग। और घर की चीज़ों से ही बनाई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे कि हमको बनानी आती है। और ये जो कुल्हड़ आए हैं थोड़ा सा छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही मिले थे, तो आप लोगों को कुल्हड़ वाली लस्सी पिलाते हैं। तो लीजिए। और कहीं पर इनको हुंडा भी बोला जाता है, तो हुंडे वाली लस्सी पीजिए आकर, और बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी।
और आप लोगों ने लस्सी पी है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो उसके बाद हम लोग पीने जा रहे हैं और हमारी चारू को जो है चेरी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर बिस्किट में भी लगे होते हैं या ब्रेड में भी लगी होती है तो निकाल के फेंक देती हैं, इसीलिए इन्होंने लस्सी ही नहीं पी। जब निकाल दी है चेरी तब जाकर पी है। तो यहाँ पर सभी लोग पी रहे हैं और पापा जी बाहर बैठे थे तो पापा जी को बाहर भिजवा दी गई है। और ये देखिए कौन आ गया है अचानक से, ये हमारी छोटी वाली मासी हैं। और चारू देखकर इतना ज़्यादा शर्मा रही थी इनको। और कोई भी नया सदस्य आता है तो पहले ये शर्माती है, थोड़ी देर बाद हिल मिल जाती हैं। तो थोड़ी देर बाद ही चारू जो है बहुत अच्छे से मिल गई थी मासी से, चाचू से। और ये देखिए मासी क्या क्या लेकर आई हैं चारू के लिए, तो वही दिखा रही थी। चारू के लिए कपड़े आए हैं गर्मियों के और खाने के लिए समोसे आए हैं। तो वही चारू को बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा है तो मासी निकाल के दे रही हैं और कह भी रही कि सब लोग भी खा लो क्योंकि ये ठंडे हो जाते तो फिर खाने में नहीं अच्छे लगते। और ये देखिए कितने आराम से देख रही हैं कि हमारे लिए क्या क्या आया है। तो यहाँ पर ये देखिए चारू कैसे बिस्किट वगैरह सब छिपा रही हैं, पीछे मासी इनके लिए लेकर आई थी तो सब छिपा के रख रही हैं और कह रही हैं कि सब हमारा है। और उसके बाद यहाँ पर हम मासी को दे रहे हैं लस्सी और कह रहे थे कि बड़े गिलास में दे दे, लेकिन वो कहने लगी हम कुल्हड़ में ही पियेंगे क्योंकि कुल्हड़ में सोंधी सोंधी खुशबू आती है। तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये वाली लस्सी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी लेकिन अच्छी लगी। तो ये है उसके अगले दिन की सुबह। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज की शुरुआत हो रही है चाय पीने के साथ। तो चाय बन चुकी है तो सब लोग पी रहे हैं यहाँ पर बैठकर। और उसके बाद हो गई है तैयारी सबकी खेत जाने की, क्योंकि सुबह सुबह जो है आम बहुत ज़्यादा गिरते हैं तो उनको बीनने के लिए जाना पड़ता है। तो वही मासी कह रही थी हम भी चलेंगे, साथ में घूम आएंगे। और खेत में आम खाने का तो मज़ा ही दूसरा होता है और इस समय तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खेतों पर। और इस समय तो सीजन चल रहा है मौसमी फलों का, खजूर, जामुन, आम आपको हर जगह पर मिल जाएंगी। इन चीज़ों की तो इस समय भरमार पड़ी हुई है। ये होता है कहीं पर कम होते हैं कहीं पर ज़्यादा होते हैं। तो हमारे गांव में तो जामुन के पेड़ तो कई हैं और आम की भी बागें हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय, हर तरफ बस खाने पीने वाली चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग भी आइए और खाइए आकर। और मौसमी फलों का मज़ा तो पेड़ के नीचे बैठकर ही खाने में आता है। तो यहाँ पर सब लोग लग गए हैं बीनने में और मौसी का फ़ोन आया था, वही बात कर रही हैं। और ये देखिए इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं और इसमें लगा था पीला पीला आम, वही हम डंडे से उसको गिरा रहे हैं। और हमारी चारू को आम बीनने में बड़ा ही अच्छा लगता है, दौड़ दौड़ के जाती हैं, उठा के लाती हैं। और मौसी चढ़ गई है पेड़ पर तो फिर चारू भी जिद करने लगी कि हम भी चढ़ेंगे। तो दोनों लोग बैठ गए हैं पेड़ पर। और ये देखिए कितना ही अच्छा मौसम हो रहा है, बदली छाई हुई थी, धूप तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और अभी सुबह के 7:30 ही बजे होंगे। तो यहाँ पर आम सारे बीन लिए गए हैं। उसके बाद पानी आ गया था आम धोने के लिए। अब सब लोग बैठकर आम खाएंगे और खेत में आम खाने का तो मजा ही दूसरा होता है। और चारू भी हमारी लगी हुई है और सबके साथ खाने में ना आनंद ही अलग आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और घर पे रखे रहते तब मन नहीं करता है, लेकिन खेत पे सबके साथ आओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद हम आ गए यहाँ पर मक्का बोई गई है और हर पौधों में जो है भुट्टे निकल आए हैं और भुट्टों में निकल आए हैं बाल और दाने भी पड़ गए हैं भुट्टों में, लेकिन अभी पूरी तरीके से नहीं पड़े हैं। 10 से 15 दिन का समय लग जाएगा। और ये आप लोगों को हम बाल दिखा रहे थे, 2 कलर के थे, आधे रेड थे आधे जो है गोल्डन कलर के थे। तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे देखने में। और उसके बाद हम चल रहे हैं अब घर के लिए। और घर पहुंचते ही लग गए हैं खाना बनाने में। और खाने में आज बनेगी अरबी की सब्जी और आलू भी थोड़ी उबाली गई है। जो लोग अरबी की सब्जी नहीं खाते हैं तो वो आलू की सब्जी खा लेंगे। तो आलू और अरबी उबल चुकी है तो उनको जो है छील लेते हैं। और आज बाल धुले थे तो वैसे ही जूड़ा लगा हुआ है। अब सोच रहे थे खाना बना लेंगे तब जो है बाल सही करेंगे। तो अब मसाला पीस लेते हैं। उसके बाद आ गए हैं सब्जी बनाने के लिए। तो हमने डाल दिया हींग, थोड़ी सी अजवाइन, जीरा, लहसुन और उसके बाद जो मसाला पीसा रहता है वो डाल दिया है। तो अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद डाल दिया है हल्दी। और अरबी की सब्जी अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो पहले अरबी की सब्जी बनाएंगे, उसके बाद हम आलू की सब्जी बनाएंगे। और अरबी की सब्जी को अगर धीमी धीमी आंच में पकाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। और अजवाइन की महक रहती है तो और भी अच्छी लगती है।
और सबका अपना अलग अलग तरीका होता है बनाने का, जैसे जिसको पसंद आती है वैसे ही बनाता है। तो यहाँ पर हमारी जो है अरबी की सब्जी बनकर हो गई है तैयार, और ये सब्जी पूरी के साथ या पराठा के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर अब इसके बाद हम बनाएंगे आलू की सब्जी, और हमारे हस्बैंड जी को तो नहीं पसंद है अरबी की सब्जी, इसीलिए उनके लिए आलू की सब्जी बना दी है। और यहाँ पर ये देखिए बिटिया रानी अपने चाचू के साथ बैठकर खा रही हैं खाना, सब्जी और पूरी। और ये है शाम का समय, मासी चली गई थी तो वही चारू को पैसे दिए थे तो वो गुल्लक में डाल रही हैं, क्योंकि वो सारे पैसे अपने गुल्लक में डालती थी। कौन लाया था गुल्लक? तुम्हारे पापा लाए थे? अच्छा, तो दादी के साथ तुम गई नहीं? अभी जाएंगे। दादी तो चली गई। दादी तो चली गई। चाचू भी चले गए। हम तुम कहाँ गई? अभी नहीं गई तुम? अभी पापा चाचा हम जाएंगे। पापा के साथ जाओगी? और इतनी बड़ी गुल्लक किसकी है? तुम्हारी। इसमें कितने सारे पैसे हैं? इसमें तो ये पैसा है। रुपए पैसे हैं? हाँ। अच्छा, तो सब लोग तो तुम्हारे पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं चारू हमको पैसे दे दो। सब लोग मामा मौसी सब लोग मांग रहे हैं, कह रहे चारू हमारे पास पैसे नहीं, दे दो। दोगी? यहाँ दूर है मामा मौसी को देख रहे हैं, कह रहे चारू हमको पैसे दे दो। दोगी? कौन से मामा मौसी? जो आपको देखते हैं, वीडियो देखते हैं आपका। हाँ, वो कह रहे चारू हमको दे दो पैसे, अपनी गुल्लक दे दो। दोगी? दे दोगी? अच्छा अच्छा, तुम दे दोगी? अच्छा भाई, आप सब लोग आइए और चारू की गुल्लक ले लीजिए। तो तुम फिर क्या करोगी? रोगी। और ये है शाम का समय, लाइट आ गई थी तो हमने सोचा चलो कपड़े प्रेस करके रख देते हैं जो धुले थे। तो इनके कपड़े लेकर आ गए हैं, अपने तो हम बाद में करेंगे, पहले इनके करके रख देते हैं। तो इनकी करनी है तैयारी, इनको जाना है कुछ दिनों के लिए, वो आप लोगों को अगले वीडियो में पता चलेगा कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनके कपड़े ही प्रेस कर देंगे, उसके बाद अपने करेंगे। तो काम करते करते शाम के बज गए हैं, 5:30 बज चुके हैं और अभी भी हमारे काम जो है ख़त्म नहीं हुए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर कर रहे हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।